अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू EIS अकेडमी। मेरा नाम है खिज़र सुल्तान। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की कंप्यूटर की क्लास का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा वो है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर में हम जो है देखेंगे कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिख दिया है। इस लेक्चर में जो है मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा चैप्टर का। ठीक है, कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनको किन किन चीज़ों को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसकी आउटकम्स लिखी हैं। तो सबसे पहली जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नंबर सिस्टम क्या है। इसमें 3 नंबर्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, डेसिमल, उसके बाद बाइनरी है और उसके बाद है हेक्साडेसिमल। ठीक है, 3 नंबर्स इसमें दिए हुए हैं, तो उनको हम देखेंगे कि वो क्या हैं, उनको किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से उनको लिखते हैं। ठीक है, वो नंबर किस तरह से लिखे जाते हैं, सारा हम जो है पहले टॉपिक में कवर करेंगे। तो अच्छा, आपकी बुक में 3 नंबर्स दिए हुए हैं। एक नंबर वो है ऑक्टल नंबर, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, वो भी मैं जो है जब टॉपिक पढ़ाऊँगा नंबर सिस्टम का तो उसमें इंशाल्लाह मैं आपको कवर करवा दूँगा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि हमने नंबर्स को किस तरह से कन्वर्ट करना है, नंबर्स को किसी दूसरे नंबर्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 नंबर्स दिए हुए हैं, बाइनरी और डेसिमल। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को डेसिमल में करके देखेंगे और डेसिमल को बाइनरी में, या अगर हेक्साडेसिमल दिया हुआ है तो डेसिमल को हेक्सा में और हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे कि इनको किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये है इनकी कन्वर्जन, यानी कि एक नंबर को दूसरे नंबर में किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास जो चीज़ आ रही है, जो हमारा टॉपिक है तीसरे नंबर पे, वो है मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज। अब ये मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज आपको थोड़ा सा पता तो चल गया होगा तो कि ये कौन सा टॉपिक है, यानी कि मेमोरी क्या है और डाटा स्टोरेज क्या है और इनका डिफरेंस हम देखेंगे क्या है, इन दोनों की खसूसियात क्या हैं, क्या फ़ीचर्स हैं इनमें से, इनमें इनके कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, उन सब को हम जो है वो डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 3 में। उसके बाद जो है हमारे पास है 4 नंबर पे आ रहा है मेजरमेंट ऑफ साइज़ ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है उसके साइज़ को किस तरह से मेजर करते हैं, उसके साइज़ को किस तरह से मेजर करते हैं, यानी कि उसकी पैमाइश किस तरह से करते हैं। जिस तरह हर चीज़ की कोई ना कोई पैमाइश होती है, इसकी भी कोई ना कोई पैमाइश है। ठीक है, इंसान है, उसकी भी पैमाइश होती है, उसका वज़न होता है, उसकी हाइट होती है। ठीक है, सारा कुछ जो है वो हम पैमाइश करते हैं। कोई चीज़ बाज़ार से लेने जाएँ उसकी पैमाइश होती है, अगर सब्ज़ी लेने जाए उसकी पैमाइश जो है वज़न ग्राम में होगी। ठीक है, इसी तरह कोई भी चीज़ अगर हम कोई बाज़ार से कपड़ा लेने जाएंगे तो उसकी मेजरमेंट लेंथ में होगी कि कितनी लेंथ का हमें जो है वो कपड़ा चाहिए। तो इस तरह से जो है हम इसकी मेजरमेंट देखेंगे कि मेमोरी की मेजरमेंट क्या है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की मेजरमेंट, साइज़ को किस तरह से मेजर करते हैं हम मेमोरी के साइज़ को। ठीक है, आपको वैसे पता तो होगा कि जो इसकी पैमाइश होती है वो जीबीज़ वगैरह, जो भी इसमें एमबीज़ और जीबीज़ वगैरह। ठीक है, इसको सारे को हम टोटल जो है डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस तरह आप मूवीज़ डाउनलोड करते हैं कि फ़लाँ मूवी जो है वो इतने जीबी की है, फ़लाँ मूवी इतने जीबी की है। जो गेम्स आप करते हैं, पबजी गेम जो कर रहे हैं, जो मतलब कि जब नया वर्जन आता है तो वो एक दूसरे से डिस्कस करते हैं आप कि यार ये देखो, ये इसका वर्जन जो नया आया इतने जीबी का कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ये सारी उसकी मेजरमेंट होती है उस मेमोरी की। ठीक है, जो मेमोरी उसमें इस्तेमाल हुई है, जितनी मेमोरी इस्तेमाल हुई है उसकी मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास है बूलियन अलजेब्रा। अब ये जो हमारे पास टॉपिक है ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का टॉपिक जो है हमारे पास थोड़ा सा लेंथी है और बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। इसको समझना भी आसान है, लेकिन जिस बंदे को समझ आ गई ना, वो समझ लें कि वो इसको फिर दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसको
एक दफ़ा समझ आ गई तो वो कहीं पे भी इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको आसानी से सोल्व कर लेगा। ठीक है, तो बूलियन अलजेब्रा क्या है? बूलियन अलजेब्रा में हम ट्रुथ वैल्यूज़ देखेंगे, ट्रुथ टेबल्स देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनको देखेंगे कि क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स को किस तरह से हम जो है सॉल्व करते हैं, क्या इनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास जो चीज़ आएगी एक लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, ये जो बूलियन अलजेब्रा है इसका लॉ देखेंगे, इसके लॉज हैं, लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, इसके लॉज देखेंगे कि जो भी बूलियन अलजेब्रा की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इन लॉज की मदद से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, किसकी मदद से सॉल्व किया जाता है? इन लॉज की मदद से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जिस तरह मैथ के कोई भी क्वेश्चन होते हैं उनका कोई ना कोई जो है वो लॉ होते हैं, कोई ना कोई उनका असूल होता है हल करने का। तो बूलियन अलजेब्रा जो है, ये जो वैल्यू है इसको भी सॉल्व करने का कोई ना कोई तरीका होता है, कोई लॉज दिए हुए हैं। ठीक है, कि इसको इस तरह से हमने सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह ये टॉपिक चैप्टर जो है जल्द ही ये भी कवर कर लेंगे। पहले चैप्टर से जो है वो छोटा टॉपिक है, सॉरी छोटा चैप्टर है। पहले चैप्टर जो है वो बहुत लेंथी था, लेकिन ये छोटा चैप्टर है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कवर हो जाएगा। 5 टॉपिक है इसमें, तो हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल से डीपली इनको देखेंगे कि ये जो चैप्टर है इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत डीपली। ठीक है, तो आज इसका इंट्रोडक्शन ही था, आपको यही बताना था कि इसके में जो हम जो है चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह हम प्रॉपर चैप्टर नंबर 1 जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो है वो शुरू करेंगे। इसका पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का वो देखेंगे, उसको जो है डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।